हेलो बच्चों, वेलकम टू नन्ही दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां आपके सपनों को मिलता है मंच, आपकी कला को मिलता है मंच और आपकी बातों में झलकती है आपकी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वसुंधरा और आज हम एक मैजिकल जर्नी पर चलने वाले हैं जहां आप सब अपने अपने टैलेंट जो भी आप लेकर आए होंगे उस पिटारे को यहां पर खोलेंगे और हम सबको इम्प्रेस कर देंगे अपनी टैलेंटेड दुनिया के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम जो कि होने वाला है फुल ऑफ मस्ती और सुपर फन। तो चलिए हम शुरू करेंगे यहाँ से। बिल्कुल मेरे राइट पे जो एक बच्ची बैठी है और ईशान्या जो हमें सुनाने वाली है, क्योंकि हम हमारी संस्कृति में हर चीज़ भगवान के नाम से शुरू करते हैं तो ये काम भी भगवान के नाम से ही शुरू होगा, क्योंकि ईशान्या लेकर आई है जगदम्बा देवी की वंदना। नमस्कार, मेरा नाम ईशान्या राजौरिया है। आज मैं आप सभी के सामने एक अम्बे माँ की वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आई गिरि नंदिनी नंदित मेधिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जेष्णुनुते भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते मां रम्यकपर्दिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणि दुर्धर दर्शिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षणते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि कील विषमोषिणि घोषरते धनुजनि रोषिणि दितिसुतर्षिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मां रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्भवन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शुंगनुजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैथग गंजिनि कैठभभंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शतखंड विखंडित रुंड विकुंडित शुंड गजातिपते रिपु गजगंड विधारण चंड पराक्रम शुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपात मुंड बटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मां रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरन दुर्मद शत्रुवधो इद दुर्धर निज्जर शक्तिभूते चतुर विचार धुरीन महाशिव द्रुतकृत प्रमुख अधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दान द्रुतकृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मां रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शरणागत वीरिवराभय वीरिवराभयदायकरे त्रिभुवन मस्तक शिरोधि विरोधित त्रिभुवन मस्तक शूल करे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मां रम्यकपर्दिनि शैलसुते मां रम्यकपर्दिनि शैलसुते। धन्यवाद। तो ईशान्या ने हमें एक बहुत ही सुंदर सा भजन, बहुत ही सुंदर जगदम्बा देवी की जो वंदना हमें सुनाई है, उससे तो इस शो को एकदम से चार चांद लग गए हैं। तो अब हमारे सामने जो एक और प्रतियोगी, अब प्रतियोगी नहीं, एक और बच्चा जो अपनी बहुत ही प्यारी सी कविता लेकर के आया है। तो अब हमारे सामने आ रही हैं सेलिना जो सुनाने वाली है एक बहुत ही प्यारी सी कविता। तो सेलिना चलिए शुरू हो जाइए अपनी पोइट्री के साथ। भारत माँ का सदन सुहाना सनेक प्रेम सम्मान यहाँ दुख सुख में ये गूंजे करते निष्दिन गौरव गान यहाँ निष्दिन गौरव गान यहाँ नहीं भेद है जाति धर्म के बावन कट हाँ नहीं भेद है जाति धर्म के यहाँ भारत माँ का इसका आंगन सुंदर अपवन भांति भांति के फूल यहाँ भांति भांति के फूल यहाँ राम रहीम और ईर्षा से मिलता श्रेष्ठ ज्ञान यहाँ मंदिर मस्जिद और गिरजा घर में
सुलभ एक सा ज्ञान यहाँ, सुलभ एक सा ज्ञान यहाँ, सदा मृत्युवन हाथ बटाए, नहीं बेर का नाम यहाँ। अपने हित से पहले करते हम परिहित का नाम यहाँ, हम परिहित का नाम यहाँ। धन्यवाद, नमस्ते। तो सेलेना ने हमें सुनाई भारत प्रेम पर एक बहुत ही सुंदर कविता। उस कविता ने बच्चों की जो मनगणना है अपनी कविता को लेकर के, अपने देश को लेकर के जो उनका प्रेम है, उसको इस तरह से गढ़ा इस कविता में। और उस कविता ने हमें बताया कि बच्चों के मन में कितना प्रेम है हमारे भारत देश को लेकर के। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे कि हमने हमारे लेफ़्ट से 2 कवयित्रियों को लिया, वैसे ही अब हमारे राइट से भी एक और पोएट आ रहे हैं। जी हाँ, ये इंग्लिश में पोइट्री सुनाने वाले हैं लव्यांश। तो लव्यांश अब अपनी एक इंग्लिश पोइट्री के साथ में हम सबको बताने वाले हैं कि वो अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं और वो किसकी पोइट्री हमारे लिए लेकर आए, क्योंकि ये एक सरप्राइज़ पोइट्री होने वाली है हम सब के लिए। तो एक बिग क्लैपिंग्स फॉर लव्यांश। I have a red bicycle, I pedal and ride, tin goes the bell, makes my friend move aside, the seat in blue in color, the tire and pedal are black, sometimes fast, sometimes slow, but my bicycle better track. बच्चों की लाइफ कितनी स्मॉल और कितनी छोटी सी होती है, उनकी इमेजिनेशंस भी कितनी क्रिएटिव होती है कि लव्यांश ने अभी हमें जो पोइट्री सुनाई वो उनकी बाइसिकल पर थी। जी हाँ, उनकी जो ज़िंदगी होती है ना वो छोटी छोटी चीज़ों के अंदर बंधी होती है। जैसे कि इनका जो प्यार था वो अपनी बाइसिकल के लिए था, तो उन्होंने हमें पोइट्री सुनाई अपनी बाइसिकल के लिए। वेरी गुड लव्यांश। लव्यांश के बाद अब आ रही हैं नितिका अपनी एक स्टोरी के साथ में। तो देखते हैं नितिका हमें कौन सी वो कहानी सुनाने वाली है। एक कबूतर का झुंड आसमान में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते उनकी नज़र नीचे पड़े हुए दानों पर पड़ी। दानों को देखकर वे सभी नीचे उतरकर दाने चुगने लगे। चुगते चुगते सारा दाना खत्म हो गया। जब सारा दाना खत्म हो गया तो उन्हें लगा कि उनके पैर एक जाल में फंस चुके हैं। तो उन्होंने खूब कोशिश करी निकलने की, पर वे सभी नहीं निकल पाए। उसके बाद एक बुजुर्ग कबूतर आया और उसने कहा कि तुम रो मत, मैं अभी तुम्हारे लिए एक उपाय सोचता हूँ। उसने उपाय सोचकर बताया कि हम सब लोग एक साथ उड़ेंगे और उस चट्टान के पीछे जाकर मेरे दोस्त चूहे के पास पहुँचेंगे। उन सभी ने ऐसा ही किया। चूहे के पास पहुँचने के बाद उस बुजुर्ग कबूतर ने कहा, चूहे चूहे तुम कहाँ हो? चूहा दौड़ते हुए बाहर आया और कहा, तुम यहाँ कैसे? बुजुर्ग कबूतर ने सारी बात बताई। उसके बाद चूहे ने जाल को काट दिया। उसके बाद सारे कबूतर चूहे को धन्यवाद कर कर आज़ाद हो गए। मॉरल, संकट में मित्र का साथ देना चाहिए। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। तो नितिका ने हमें समझाया कि जब हम एक साथ रहेंगे और अपने मित्रों की सहायता करते रहेंगे तो हमारा जो जीवन है वो और भी आसान हो जाएगा। तो ये हमारे छोटे नन्हे कलाकार हैं जिनकी ज़िंदगी बहुत छोटे छोटे से मायनों पर चलती है, जैसे कि एकता में शक्ति है और दोस्ती हमेशा ऐसे ही बनी रहनी चाहिए जैसे कि चूहे और कबूतर की बनी रही। क्यों निकिता? तो चलिए अब जो नेक्स्ट हमारे पास में आ रही हैं वो भी है लेफ्ट से ध्रुवी, और ध्रुवी हमें सुनाने वाली है एक और बहुत प्यारी सी स्टोरी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज ध्रुवी चावला। Once upon a time there was 2 cats talking together. They saw a huge piece of bread lying on the ground. They both jumped and catch the bread. They both starting arguing who will get the piece. But then one monkey come and ask for help. May I help you? I will divide the bread of piece into 2 equal halves. The monkey was very clever and very hungry. He divided the bread into 2 parts. But the first one is smaller and the second one is bigger. He take the bite from the second one.
and now the second one is smaller and the first one is bigger. Like that he eat up the full bread, and then the cats didn't get anything. The moral of the story is we don't get into the arguing. We need to find the solution of the problem. If the problem comes, the solution comes along with it. तो ध्रुवी की स्टोरी हमें बताती है कि हमें जो है ना फोकस करना चाहिए सल्यूशन पे, ना कि प्रॉब्लम पर। तो बहुत ही अच्छी सी स्टोरी इन्होंने हमें सिखाई और बताया एक बहुत ही प्यारा सा मॉरल। तो अब इसके साथ में मैं भी एक छोटी सी स्टोरी आप सबको सुनाना चाहती हूँ। स्टोरी है चिंटू की। चिंटू जो था वो एक गांव में रहता था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही होशियार सा बच्चा था। लेकिन चिंटू में ना एक खराबी थी, साफ़ सफाई की खराबी। वो साफ़ सफाई से नहीं रहता था। उसकी मम्मा रोज़ बोलती थी, चिंटू तुम्हें रोज़ नहाना चाहिए, तुम्हें खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए, तुम्हें रोज़ सुबह उठ करके ब्रश करना चाहिए, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। पर चिंटू अपनी मम्मा की बात नहीं मानता था। वो बोलता था कि मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। एक दिन चिंटू के स्कूल के अंदर आई मैम, न्यू टीचर मिस झिलमिल। मिस झिलमिल ने चिंटू से कहा नेक्स्ट वीक हमारे यहाँ पर स्वच्छता सप्ताह चलाया जाएगा और उसमें पूरी क्लास को, यानी कि चिंटू और उसकी पूरी क्लास को एक एक स्टोरी बनाकर लेकर आनी है। ये कंपटीशन होने वाला था और उस प्रतियोगिता में सभी को भाग लेना था। चिंटू ने सोचा कि मैं भी इसमें ज़रूर भाग लूँगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं स्टोरी क्या सुनाऊँगा, क्योंकि स्टोरी तो चिंटू के पास नहीं थी। चिंटू बहुत थक गया, घर जाकर खाना खाकर सो गया और चिंटू को आया एक सपना। सपने में कौन दिखा पता है? एक गांव, गंदगीपुर, जहाँ पर चारों ओर बस कचरा ही कचरा, रोडों पे, सड़कों पे, सब जगह कचरा। लोग बिना नहाए रहते थे, कोई भी हाथ नहीं धोता था, कोई भी ब्रश नहीं करता था। इतने बीमार पड़ते थे वहाँ के लोग, सब लोग एनी टाइम ना हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते रहते थे। एकदम से हुआ चिंटू के पेट में बड़ा ज़ोर से दर्द और चिंटू ज़ोर से चिल्लाया मम्मी। फिर क्या हुआ पता है? चिंटू के सपने में आया एक छोटा सा नन्हा सा मुन्हा सा जिन, एक चमकीला सा जिन, जिसने छड़ी घुमाई और चिंटू को दिखाया आईना। और आईने में पता है उसने क्या दिखाया चिंटू को? चिंटू था बहुत गंदा सा, उसके बाल उलझे हुए, उसके पीले पीले दांत, उसके बड़े बड़े नाखून, सब कुछ बहुत गंदा था। तो क्या हुआ, चिंटू देखकर डर गया, क्या ये मैं हूँ? और फिर जिनी ने बोला कि हाँ ये तुम हो, देखो अगर तुम नहाओगे नहीं, तुम हाथ नहीं धोगे, तुम ब्रश नहीं करोगे तो तुम ऐसे ही दिखने लगोगे ना कुछ दिन बाद और बीमार भी पड़ जाओगे। तो फिर पता है क्या हुआ? फिर जिनी ने एक और बार अपनी छड़ी घुमाई और चिंटू को दिखाया एक और गांव जिसका नाम था स्वच्छता ग्राम। उसमें पता है क्या था? सभी लोग नहाते थे, रोज़ अपने हाथ धोते थे, खाना खाने से पहले ब्रश करते थे और इतनी सफाई से रहते थे। सब लोग एकदम हेल्दी थे, हष्ट पुष्ट, और सब लोग बहुत खुश थे। फिर पता है क्या हुआ? चिंटू सुबह जागा, हैरान, परेशान, डरा हुआ, सहमा हुआ, और उसने देखा अब मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले चिंटू ने क्या किया जो वो कभी नहीं करता। उठते ही पहले उसने ब्रश किया, अपने हाथ धोए, नहाया और स्कूल गया मिस झिलमिल के पास। मिस झिलमिल ने पूछा क्या तुम कुछ करने वाले हो, इस कंपटीशन में पार्ट लोगे? तो चिंटू ने बोला हाँ मैं लूँगा, और मैं ना एक साफ़ सफाई वाले जिन की कहानी सुनाऊँगा। और जब चिंटू ने वो कहानी कही तो सब बच्चों ने खूब सारी क्लैपिंग्स की और इतनी क्लैपिंग्स हुई, सब लोग चिंटू की बात मानने लगे। फिर चिंटू ने सबको सिखाया कि जब हम साफ़ रहेंगे, हम सब साथ मिलकर साफ़ रहेंगे तो बीमारियां हमसे बहुत दूर रहेंगी। और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है बच्चों? कि जब हम अपने आप को साफ़ सफाई से रखते हैं तो हम एकदम बीमारियों से दूर रहते हैं और हम हेल्दी लाइफ जीते हैं। तो आया आप सबको समझ में? तो आप सब भी रहते हैं ना साफ़ सफाई से? कोई ऐसा तो नहीं है जो ब्रश नहीं करता है या खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोता है कोई ऐसा? सब करते हैं ब्रश? जोर से बोलो कि हाँ हम ब्रश करते हैं। और हम हाथ धोते हैं खाना खाने से पहले? और हम रोज नहाते हैं? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हमारे पास में जो नेक्स्ट बच्ची है वो है आराध्या, और आराध्या हमारे लिए लेकर आई है एक बहुत ही प्यारी सी हिंदी की कविता। तो लेट्स अप फॉर आराध्या। My name
name is Aradhya and today I will sing a poem and its name is हमारा प्यारा हिंदुस्तान। देश हमारा सबसे प्यारा प्यारा हिंदुस्तान, देश हमारा सबसे प्यारा प्यारा हिंदुस्तान। भारत माता हमें बुलाती माँ तू बड़ी महान, पर्वत पर्वत हमें सुनाती मंगल मंगल गान। नदियाँ मिलकर है मनती हरा भरा मैदान, जंगल जंगल भरा हुआ है चिड़ियाओं की मीठी ढान। एक तिरंगा सबसे न्यारा वह हम सबकी शान। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। तो एक बार सब बोलेंगे, आराध्या के साथ सब बोलेंगे जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास में आने वाली है उस बच्ची का नाम है अर्निका और वो भी हमारे लिए लेकर आई है हिंदी में एक कविता। My poem name is चिड़िया रानी। चिड़िया रानी चिड़िया रानी मुँह पेड़ों की रानी, सुबह सवेरे जाती हो तुम जानो क्या गाती हो, क्या तुम पढ़ने जाती हो या फिर काम करने जाती हो, शाम से पहले आ जाती हो, बच्चों के लिए खाना लाती हो, चोंच भर के खिलाती हो। क्लैपिंग्स फॉर आराध्या। तो आर्निका ने हमें सुनाई एक चिड़िया की, छोटी सी चिड़िया की बहुत ही सुंदर सी पोइट्री। और अब देखिए जैसे बच्चे यहाँ पर पोइट्रीज लेकर आए हैं, सॉन्ग लेकर आए हैं और एक बच्चा है जो कि लेकर आया है दोहा, कबीर दास जी का दोहा। जी हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं भानु की जो कि अभी हमें सुनाने वाला है कबीर दास जी का दोहा। जात न पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो मान। अर्थात कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए और हमेशा हमें तलवार का मोल करना चाहिए, क्योंकि हमेशा युद्ध में तलवार ही काम आती है, म्यान नहीं। कबीर न पड़े घास पे, दो पगे तले आए, उड़ उड़ के आए आँख में, तो खैरी हुए अनेक। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि हमें कभी भी घास को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर उसका तिनका उड़ के अपनी आँख में आ जाए तो वो बहुत कष्ट देता है। थैंक यू। तो अभी हमें भानु ने सुनाया कबीर दास जी के दोहे जो कि बहुत, और उनका अर्थ भी हमें भानु ने बताया। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश की ओर बढ़ रहे हैं, मगर हमारे लिए जो हमारी मातृभाषा है उसके बारे में ज्ञान होना और इतने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने कलाकारों को उनकी पहचान होना बहुत बड़ी बात है। तो जब भानु ने मुझसे कहा था कि वो दोहे सुनाने वाले हैं तो मैं तो बड़ी कैप्टिवेटिंग थी कि भाई वो ऐसा क्या लेकर आए होंगे, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी। और जब भानु ने कबीर दास जी के दो दोहे कहे तो मुझे सच में बहुत गर्व हुआ कि हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चों को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी बड़ा ज्ञान है और वो इसको सीखने की भी उम्मीद रखते हैं, इच्छा रखते हैं। तो अब मेरे बिल्कुल राइट से जो आ रही हैं उनका नाम है प्रियांशी, जो कि बिल्कुल मेरे साइड में ही बैठी हैं और वो सुनाना चाहती हैं हमें एक प्यारा सा हिंदी सॉन्ग। तो लीजिए प्रियांशी, जल्दी से हमें आपका मीठी मीठी सी आवाज़ में वो प्यारा सा गाना सुनाइए। चंदा ने पूछा तारों से सबसे प्यारा कौन है, पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा। तो नन्हे मुन्ने कलाकार ना बड़े ही छोटी सी बच्ची है और उसने अपने पापा को एक सॉन्ग डेडिकेट किया है जो कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग था। तो अब नेक्स्ट हमारे पास में एक और गायक कलाकार हैं, जी बिल्कुल तन्वी जी, जो कि हमें सुनाना चाहती है हिंदी में एक और सॉन्ग। देखो देखो कैसी बातें यहाँ की, है साथ पर है साथ ना भी, क्या इतनी आसान है। देखो देखो जैसे मेरे इरादे वैसे कहाँ तेरे यहाँ थे, हाँ कितनी नादान मैं। तो
तो अब ऋत्वी जो है वो हमें सुनाने वाली है एक प्यारी सी स्टोरी। Good morning, my name is Ritvi Tepan and I am going to present a story of a girl named Sana. A girl named Sana lived in a village with her parents. One day there came a storm. The people were running here and there. Sana's parents also going to their next village to their aunt's house. But nobody cared to cows and horses in the village. But Sana is a kind and soft-hearted girl, so she put cows and horses in the barn and gave some grass to eat and water to drink. This shows us how kind Sana is. The moral of the story is we should care cows, we should care animals also. तो ऋत्वी की पोइट्री ने हमें सिखाया काइंडनेस कितनी ज़रूरी है। हमें लोगों की मदद करना चाहिए, हमें बिल्कुल दयालु भाव के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि काइंडनेस हमारी लाइफ में बहुत सारे रास्ते जो है ना वो ओपन कर देता है। और आजकल के जो नन्हे कलाकार हैं इनकी इतनी सी छोटी सी स्टोरीज़ हैं, पर उनमें ज्ञान बहुत बड़ा है। जैसे कि अभी हमें ऋत्वी ने बताया कि काइंडनेस कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में। हमें सबको सीखना चाहिए, दयालु भाव हमें रखना चाहिए। तो अब जो नेक्स्ट हमारे साथ में जुड़ गई हैं वो है साक्षी, क्योंकि साक्षी अब अपनी एक बहुत ही प्यारी सी कविता हम सबको सुनाने वाली है। क्लैपिंग्स फॉर साक्षी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम साक्षी है। मैं आज आप सभी के सामने मेरा देश निराला है कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा देश निराला है, यहाँ कोई गोरा कोई काला है, पर आपस में प्यार है, सुंदर सुंदर त्योहार है, यहाँ हर बच्चा वीर है, शक्ति की तस्वीर है। देश का नाम है हिंदुस्तान, हम सब इसकी है संतान। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। तो साक्षी ने हमें बताया कि कितने अच्छे से जो हमारी भारतीय में एकता में विविधता जो है वो हमें उन्होंने अपनी पोइट्री के ज़रिए बताई। तो अब जो नेक्स्ट हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वो है अभिनव, और अभिनव जो है वो अब हमें सुनाने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा भजन। जी हाँ, हमारे नन्हे कलाकार बड़े ही टैलेंटेड है और ये सब अपनी कहानियाँ, स्टोरीज़, पोइट्रीज़ और एक भजन वाले भी हमारे साथ हैं। जी हाँ, भजन गाने वाले हैं अभिनव। नमस्कार, मेरा नाम अभिनव सोहेल। मैं आज आपके सामने एक छोटा सा और प्यारा सा एक गीत लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कि इस प्रकार है। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी, मन की आंखें तूने खोली, तू ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो हमारे इस नन्हे कलाकार ने बता दिया है कि पता नहीं किस रूप में आकर हमें नारायण मिल जाएंगे। तो हमें हमेशा अपने मन को साफ रखना चाहिए, अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस रूप में हमारे पास नारायण आने वाले हैं। तो हमें सबकी मदद करते हुए चलना चाहिए। तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास में जो हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका नाम है लक्ष्य, जो कि लेकर आए हैं एक बहुत ही प्यारी सी पोइट्री। सूरज से कह दो कोई जाके हम ना आएंगे, हम तो अपनी नानी दादी के घर जाएंगे, मस्ती की एक पाठशाला वहीं सजाएंगे। सूरज थोड़ा शीतल हो तुम तब हम आएंगे। कि नानी और दादी का घर इतना इम्पॉर्टेंट है कि सूरज को कह दो कि कल आएंगे। जी बिल्कुल। और अब हमारे साथ में जो है वो हैं नैतिक, और नैतिक हमें सुनाने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी सी पोइट्री। जैसे कि अभी लक्ष्य ने हमें अपने भजन, अपने गीत के साथ में इन बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इस मंच पर अपनी कलाओं का बहुत ही अच्छे से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसे ही अब हमारे साथ जुड़ गए हैं नैतिक, और नैतिक अब सुनाने वाले हैं हमें एक बहुत ही अच्छी सी पोइट्री। मेरा नाम नैतिक तोशौड़ा है
और मैं आज आपको पृथ्वी के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पृथ्वी हमारी सबसे न्यारी, इसमें बसती दुनिया सारी। पृथ्वी है कितनी निराली, चारों ओर फैली हरियाली। सबसे सुंदर सबसे प्यारी, रंग बिरंगी पृथ्वी हमारी। पृथ्वी है कितनी अनमोल, पृथ्वी हमारी सबसे न्यारी। धन्यवाद। तो अब जैसे कि आपने पृथ्वी की कविता सुनी नैतिक से, तो अब अर्श आ रहे हैं। जी हाँ, पृथ्वी के बाद डायरेक्ट आप अर्श पर आ गए हैं, क्योंकि अर्श अब सुनाने वाले हैं अपनी एक बहुत ही प्यारी सी पोइट्री। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अर्श नरीवाल। आई एम इन क्लास 3rd। बीती रात उजाला आया, सूरज ने सवेरा लाया। चहके पंछी में की बेले, आओ साथी हम सब गेले। निकली धूप सिमटती छाया, सूरज ने सवेरा लाया। हरी धूप पर होश समझती, फूलों से मोती सी झड़ती। गीत नया चिड़ियों ने गाया, सूरज नया सवेरा लाया। तो किस तरह से भोर होती है, सूरज आता है और वो एक नया सवेरा लेकर आता है, एक उम्मीद की किरण हमारे जीवन में लेकर आता है। वही अभी हमें अर्श ने बताया अपनी पोइट्री के ज़रिए। बहुत ही अच्छी स्माइल के साथ उन्होंने बहुत ही प्यार से ये पोइट्री हमें सुनाई। और जो अब हमारे पास में हैं, जो कि अपनी एक कविता लेकर आए हैं। जी हाँ, मैं आप ही की बात कर रही हूँ। हेलो, माय नेम इज युवांश। मैं आपको कविता भारत है तू हमको प्यारा, तू है सब देश मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की धारा जिसमें है पवित्र जगत, अन्न फूल फल जल है तुझमें रतन जवाहर न्यारे। राम की अंतर्यामी तेरे ही सभी पुत्र, हम सभी तेरा गुण, हम सभी विधि तेरा सूरज बढ़ाए। तो युवांश ने भी हमें एक कविता सुनाई, जो कि थी हमारे नेचर के बारे में। और इतनी सुंदर सुंदर कविताएं, इतने सुंदर भजन, इतने सुंदर दोहे, किसी ने हमें गाने भी गाकर सुनाए हैं, तो कोई अपनी कविता से हमें हमारे मन को रिझा रहा है। तो इस तरीके से ये नन्हे कलाकार जो हमारे सुपरस्टार्स हैं, वो हमारे साथ में जुड़ते हैं और अपनी अपनी कविताएं, अपनी हर एक कला का प्रदर्शन हमारे सामने इस मंच पर करते हैं। और ये मंच इसी तरीके से उनको, उनकी कला को एक जगह देता है लोगों के सामने अपनी प्रतिभा को रखने का। तो हमारे नन्हे कलाकारों ने यहाँ से किसी ने भजन सुनाए हैं और यहाँ से किसी ने दोहे, यहाँ से किसी ने कविताएं गाई है और यहाँ से किसी ने गाने। तो सभी ने अपने अपने बहुत ही सुंदर कलाओं का प्रदर्शन इस मंच पर किया है। और ये मंच यूं ही इन बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहता है, इनकी प्रतिभा को एक जगह देता है। हम सब के मनों में, इन सब बच्चों के मनों के अंदर जो इनकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना, इतनी मैजिकल इनकी दुनिया होती है। भले ही छोटी होती है, हर छोटी चीज़ में ये कुछ ना कुछ कहानी बुनने लगते हैं और हर छोटी चीज़ में बड़े खुश हो जाते हैं ये बच्चे। तो इन बच्चों के लिए ये जो मंच है वो हमेशा यूं ही तैयार रहता है। और ये हमारे नन्हे कलाकार हैं जो हर रविवार आते हैं अपनी नई नई प्रतिभाओं के साथ में, और इसी तरीके से ये मंच उनकी प्रतिभाओं को एक जगह देता रहता है। तो नन्ही दुनिया के साथ इन नन्हे कलाकारों को दीजिए इजाज़त इस रविवार के लिए। फिर मिलेंगे अगले रविवार। नमस्कार।